बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये 8 पार्ट्स दिए गए हैं और हमने इनको ग्राफिकली शो करना है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा। हम लोग प्लेन में 2 डायमेंशनल यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर मौजूद हों तो हम किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करना जानते हैं। अब हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ हो उसको ऑर्डर पेयर में शिफ्ट करवा सकते हैं। ये देखिए 2 + 3 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2 3, एक ऑर्डर पेयर बन गया। जब हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हम एक्स एक्सिस पर और सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पॉइंट को 2 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसके बैकग्राउंड पर या बैक एंड पर जो वाई एक्सिस है वो एज एन इमेजिनरी नंबर ट्रीट हो रहा होगा, इसीलिए फिर हम इसको रियल प्लेन नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दे देंगे। बाकी सारा प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हम सिंपल एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आए, लेकिन यहां ये याद रहे कि जो वाई एक्सिस पर वैल्यूज होंगी वो इमेजिनरी वैल्यूज होंगी जो आयोटा के साथ कंटेन कर रहे होंगे। सो जैसा कि हमारा पॉइंट है 2 3, ये आपके पास एक बॉक्सेस की सूरत में प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन एज यूजुअल एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के तौर पर आ गई। जहां दोनों मिल रही हैं वो ओरिजिन बन जाएगा। ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होंगी, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी एक्स एक्सिस पर। ओरिजिन से अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वाई पर, लेकिन वो वाई की वैल्यू असल में इमेजिनरी वैल्यूज हो रही होंगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। और एक्स एक्सिस से बिलो वैल्यूज नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएंगी, वो नेगेटिव वैल्यूज को ड्रॉ करने के लिए यूज हो जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था 2 + 3 आयोटा, जिसको हमने ऑर्डर पेयर में 2 3 एक ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख लिया, जिसमें एक्स एक्सिस पर अब वैल्यू आ रही है 2 और वाई एक्सिस पर वैल्यू है 3। तो हम एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पर मूव करेंगे और उसी की लाइन में 3 पॉइंट्स अबव मूव कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही है जो इमेजिनरी पार्ट के तौर पर यहां मौजूद है। सो देखिए, ये 1, ये 2, ये जो रेड स्मॉल लाइंस आपको नजर आई ड्रॉ होती हुई, ये हुई एक्स एक्सिस पर वैल्यू के लिए, जो कि एक्चुअली रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। 1 2 3, ये 3 वैल्यूज वाई एक्सिस पर जो हमने ड्रॉ की ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब 2 3, ये देखिए, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, यानी 2 एक्स एक्सिस की सीध में चलते हुए हमने 3 पॉइंट्स उसी लाइन पे ड्रॉ किए, तो ये आपके पास 2 3 पॉइंट आ जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में मौजूद होगा। अब बाकी सारे पार्ट्स हम इसी तरह से कर सकते हैं। हमने थर्ड पार्ट चूज किया -2 -3 आयोटा। ये -2 -3 आयोटा को हमने ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लिया, -2 -3। ये एक प्लेन ड्रॉ किया, कॉम्प्लेक्स प्लेन जिसे हमने कहा, क्योंकि इसमें y वैल्यूज जो हैं वो इमेजिनरी के तौर पर मौजूद होंगी। -2, इसका मतलब है हमें ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स, तो ये -1, ये -2। अब -3 बिलो एक्स एक्सिस, यानी ये -1 -2 -3। अब जहां पर ये दोनों की वैल्यूज एक सीध में चलते हुए आप ड्रॉ कर लेंगे तो ये बनेगा पॉइंट -2 -3। फिफ्थ पार्ट, इसमें सिर्फ रियल पार्ट है -6, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -6 + 0 आयोटा, यानी जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 के तौर पर लिखा जा सकता है।
तो -6 0 एक ऑर्डर पेयर हमने बना लिया। ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ किया, -1 2 3 4 5 एंड 6। ये -6 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर वैल्यूज आ गई, 0 यानी वाई एक्सिस पर वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस 0 होने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पर ही मौजूद है, यानी उसका वाई पार्ट 0 है। और जब वाई पार्ट 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पर ही मौजूद होता है, लिहाजा ये पॉइंट यहीं पर होगा। तो ये -6 0 आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। 6th पार्ट है आयोटा, यानी इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। इसका मतलब है इसका रियल पार्ट 0 होगा, तो 0 प्लस आयोटा लिखा जा सकता है और उसको ऑर्डर पेयर में हमने 0 1 लिख दिया। अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हैं। इसका x पार्ट 0 है, y पार्ट है 1, यानी इमेजिनरी पार्ट है 1। तो इसका मतलब वो इसकी वैल्यू सिर्फ y एक्सिस पर आएगी। ये आपके पास 1 पॉइंट आया, y वैल्यू 0 1 ऑर्डर पेयर हमारे पास इस जगह पर ड्रॉ हो जाएगा। 7th पार्ट 3/5 - 4/5 फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है यहां पर, 3/5 - 4/5 जिसको हमने ऑर्डर पेयर की सूरत में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किया कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हमने इस साथ वजाहत कर दी इस पर, ये जो रेड कलर से आपको लिखा नजर आ रहा होगा कि 5 बॉक्सेस मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं, यानी 5 बॉक्सेस इक्वल हैं 1 यूनिट के। सो जब 3/5 ड्रॉ करना है तो इसका मतलब है ये एक यूनिट का 3rd पार्ट है, और 4/5 का मतलब है एक यूनिट का 4th पार्ट। हर एक बॉक्स जो है वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा 5 के। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये टोटल एरिया मिलकर 1 कंसीडर होगा। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ हुई वो 1/5 होगी, सेकंड 2/5 होगी, थर्ड 3/5 होगी, 4 4/5 होगी और 5 5/5 यानी 1 बन जाएगा। इसी तरह जब हम y एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो उसको भी हमने यही कहा है कि वो 5 बॉक्सेस 1 यूनिट ही बना रहे हैं। 1 ये असल में 1/5 है, ये 2/5 है, 3/5 4/5 5/5। चूंकि नेगेटिव वैल्यू माइनस में इमेजिनरी वैल्यू माइनस में दी गई है, इसलिए हम नेगेटिव y एक्सिस पर रहते हुए हमने ड्रॉ कर लिया। अभी जरूरी नहीं है कि ये 5 दोनों के डिनोमिनेटर में होता, हो सकता है ये 3/6 - 4/5 ही होता। तो फिर हम x एक्सिस पर कहते 5 बॉक्स 1 यूनिट बना रहे हैं, x एक्सिस साथ लिख देते इस जगह पर। y एक्सिस पर अलग से बताते कि y एक्सिस पर 6 बॉक्सेस 1 यूनिट बना रहे हैं। तो फिर इस तरह आप डिफरेंट को भी हैंडल कर सकते थे एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो अब देखिए 3/5 x एक्सिस पर है, तो वो ये वाला हिस्सा होगा। इसी की लाइन में 4/5, ये 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, तो ये 4/5 बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। ये 3/5 हुआ जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया गया। ये -4/5, ये देखिए ये ब्लू कलर से ड्रॉ हो रहा है इस जगह पर, ये और जहां दोनों ज्वाइन कर रहे हैं ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड पॉइंट 3/5 - 4/5। तो इस तरह हमने फ्रैक्शनल पार्ट को भी देखा, ऐसा पॉइंट भी ड्रॉ किया जिसमें सिर्फ रियल पार्ट था, ऐसा पॉइंट भी ड्रॉ किया जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, और ऐसा भी जिसमें दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब आप क्वेश्चन 1 के जो बाकी पार्ट्स रह गए, 2nd 4th और 8, ये अब आप खुद से करेंगे। बिल्कुल इसी तरह बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं।